नमस्कार, भोला कुमार सोनार। अभी मैं एक मशीन के साथ खड़ा हूँ जो बेसिकली एक मशीन जो है बैच फ्रीजर है। ओके, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस चर्निंग मशीन भी बोल सकते हैं। तो ये बैच फ्रीजर है जो टेबल टॉप है और इसका रिक्वायरमेंट सिंगल फेस है, न्यूट्रल फेस और अर्थिंग। एकदम सिंपल है। इसका मॉडल है G10E। G10E इन द सेंस 1 घंटे में ऑलमोस्ट 10 किलो तक का प्रोडक्शन करने की क्षमता है इस मशीन का। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, जो उसका कंसिस्टेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब है एडवांस मशीन है। मशीन एकदम इजी टू ऑपरेट है। आप देख सकते हैं एकदम छोटा कॉम्पैक्ट है। यहाँ बैक साइड से एयर कूल्ड होने की वजह से कंडेंसर के यहाँ से गर्म हवा फेंकता है और इस तरफ से आपका प्लेन हवा और फ्रेश हवा लेता है राइट हैंड साइड से। तो आपका राइट हैंड साइड में हमेशा स्पेस जो है खाली होना चाहिए, ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। वैसे ही आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक ब्रीथेबल जगह होना चाहिए कि मशीन वहाँ से हवा खींचे, फ्रेश एयर, और यहाँ से डिस्चार्ज करे। मशीन का जो ऑपरेशन है ये आप डिस्प्ले देख सकते हैं, जिसमें बेसिकली स्टॉप है, P है, ओके है और ACN है। तो जब भी आप यहाँ पे देखेंगे स्टॉप इन द सेंस आप मशीन को एक बटन दबाएंगे तो मशीन आपका बंद हो गया। ठीक है, जब आपको प्रोडक्शन करना है तो आपने ऊपर का बटन दबाना है। यहाँ पे आइसक्रीम का सिंबल है। जब आप ऊपर का दबाते हैं बटन तो कंप्रेसर और बीटर दोनों स्टार्ट हो जाता है। और ये जो है इसकी कंसिस्टेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम है। जब वो पूरी तरह से सिस्टम ऑब्जर्व करता है कि सिलेंडर में जो हमने मिक्स डाला है उसका थिकनेस कितना हो गया है, हार्डनेस कितना हो गया, उसके हिसाब से ये टोटल ऑटोमेटिकली है। तो उसके हिसाब से मशीन को ऑब्जर्व करता है। जब आपका आइसक्रीम रेडी हो जाता है, 15 से 20 मिनट का टाइम लेता है पहला बैच बनने के लिए। उसके बाद 12 से 15 मिनट 18 मिनट के आसपास टाइम लेता है एक बैच बनने के लिए। सो जब वो बन के तैयार हो जाता है तो आप ये ट्रांसपेरेंट जो लीड है यहाँ से आप खुद भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसका जो हार्डनेस बन रहा है, नहीं बन रहा है। सेकेंड, जब आप अगर चालू कंडीशन में आप ये डोर निकालते हैं तो सेफ्टी के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक स्विच है तो ये बंद हो जाता है। तो मेक श्योर कि कभी कभी क्या होता है कि कई लोग ये मैग्नेटिक को बाईपास कर देते हैं, जो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि अंदर एक हैवी ड्यूटी मोटर का वजह से बीटर चर्न कर रहा है ना। तो कभी किसी ने हाथ डाल दिया, स्पाचुला डाल दिया तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। ये जो टैप है बेसिकली ये ड्रेनेज टैप है। तो अगर इस कंडीशन में अगर मैं इसको खींचूँ तो पूरा आइसक्रीम का मिक्स बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली क्लीनिंग के समय में हमें ये टैप का इस्तेमाल करते हैं। जब पूरी तरह से आइसक्रीम निकल गया है, वार्म वाटर आपने डाल दिया, अंदर चर्न कर दिया है, जब आप वार्म वाटर डालेंगे तब ये आपका क्लीनिंग का बटन दबाएंगे तो इसमें केवल क्या होगा, बीटर चर्न होगा, कंप्रेसर चर्न नहीं होगा। ध्यान देना है कि जब कभी भी क्लीनिंग करना है ऊपर का बटन दबा के क्लीनिंग नहीं करना है, क्योंकि आप जब पानी डालते हो तो कंप्रेसर अगर चालू हो जाता है तो धीरे धीरे पानी को आपको पता भी नहीं चला बर्फ़ बनाने लगता है। बर्फ़ बनाने की वजह से क्या होता है कि आपका बीटर असेंबली टूटने का डर होता है। वो बोला था ना, मैंने बोला था ना 3-4 बार। इसके लिए जब भी कभी क्लीनिंग करना है तो मेक श्योर कि आपको नीचे का बटन ही दबाना है। तो नीचे के बटन में केवल बीटर घूमता है, कंप्रेसर ऑन होता नहीं है। और जब आपका क्लीन हो गया, पानी निकालने के लिए आपने टैप ओपन करेंगे तो पानी आ जाएगा। तो नीचे आप कुछ भी बर्तन यूटेंसिल आप लगा के कर सकते हैं। ये चीज़ें और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये बेसिकली अपना नाइट मोड के लिए है। कभी कभी क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, मान लो आपने को कोई कैटरिंग का ऑर्डर मिल गया है, कहीं पे लाइव आपको ये मशीन बैंक्वेट में चलाना है और रात को 1-2 किलो इसके अंदर मिक्स या 1.5 किलो 1 किलो है, आपके स्टोरेज का जगह नहीं है, तो आपने ये स्विच ऑन करके आप चले जाना है। तो उससे क्या होगा कि ये स्विच ऑन होने की वजह से आपका बीटर है वो टाइम टू टाइम स्लोली चर्न होगा बीच बीच में, और मिक्स जो होता है वो मिक्स प्लस डिग्री में +4 to +6 डिग्री में वो मेंटेन रहता है। तो उससे क्या होता है कि आपका मिक्स ख़राब नहीं होता है। जब नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में आते हैं तो आपने नाइट मोड की जगह पे आपने ऑफ किया, फिर प्रोडक्शन चालू किया तो वो स्टार्ट टू फ्रीजिंग, वो फ्रीज होने लगता है। तो नाइट मोड बेसिकली ये चिल है, ये फ्रीज नहीं है। और प्रोडक्शन मोड बेसिकली ये फ्रीज है, फ्रीज होता है। ठीक है, और एकदम इजी टू ऑपरेट है। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं इसमें कुछ और भी है।
इसमें कोई टेम्परेचर सेट करने का हम लोग देना? इसमें आपको कुछ भी नहीं, आप सॉर्बे बनाइए, आइसक्रीम बनाइए, जिलाटो बनाइए, जो भी आपका मिक्स रहता है रेसिपी हर एक का अलग अलग, जब आप इसके अंदर डालेंगे तो प्रॉपर कंसिस्टेंसी मॉनिटर करने के बाद आपको हार्ड करके दे देगा। तो अलग से कुछ इसके अंदर तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कभी भी जो इसकी ओरिजिनलिटी है उसको आप बाईपास मत करो। लेकिन बहुत सारे मैंने किचन में देखे हैं, शेफ क्या करते हैं कि एक मेटल का पीस लेके यहाँ पे रख दिए, डोर को ओपन कर दी। वो माल फंक्शनिंग नहीं करना है, माल प्रैक्टिस नहीं करना है। क्या होता है आपको मालूम नहीं पड़ता है, वो कॉइन या मेटल का पीस आपके आइसक्रीम में चले जाता है और वो फिर किसी क्लाइंट को आपने दिया तो आइसक्रीम में वो मेटल पीस निकला, वो गलत बात है। आप अपना काम को इजी फास्ट करने के चक्कर में बाईपास नहीं करना है, क्योंकि इसमें देखो आपको एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। कुछ भी अगर आपको टॉपिंग भी डालना है तो आपने ऊपर किया, टॉपिंग डाला, फिर आपने बंद किया, वापस चालू हो जाता है। आपका जो इसका जो मिक्सचर है इसका वो टेम्परेचर होता है जिसका डालना चाहिए। मैम देखिए ये इसका तो So- जैसे कि आपको डिलीट होता ऐसा सारा चीज़ें हैं। और अगर आपको और भी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 99671 4979। थैंक यू सो मच।